कि कैसे बनेगा। यहाँ ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ लिया जाए तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 16 जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8। ये बीच वाला नंबर हमको मिल गया। ऐसे यहाँ चेक करेंगे तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे 5 हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 20 में हम कितना जोड़ के 2 से भाग कर दें कि हमको क्या मिल जाए 12। तो मुझे पता है 12 लाने के लिए डबल होगी 24 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर यहाँ 4 रख देंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 12। यानी इस सवाल का आंसर 12 नहीं देना है, इसका आंसर 4 देना है। 4 क्योंकि 4 रखने से सेटिस्फाई हुआ है। इसके आंसर बताइए कैसे लगेगा। थोड़ा सा अलग सवाल ये हो गया है, बहुत तरीकों से इसको सोचिए आप लोग। 1 मिनट का समय है। देखिए इसके नियम क्या होंगे। ये बीच की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए। 6 का 8 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 48 और ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दीजिए और कितना मिल जाएगा हमको 72। क्या हुआ है इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होकर ऊपर वाली संख्या को क्या कर लिया गया ऐड कर लिया गया। यहाँ देखिए क्या होगा 14 7 कितना हो गया 21। कितना 21 नहीं 14 7 का गुणा करिए पहले 14 गुणे 7 कितना आएगा 98 और उसमें प्लस 18 जोड़ दीजिए 116 116। यही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे होगा सर 12 घटा देंगे 48 में से। ऑप्शन से करेंगे इसको। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को 4 रखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो 9 का 4 में गुणा होगा तो 9 जो 36 हो जाएगा और 12 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 48 और यहाँ पे 48 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए इस सवाल को याद करते हैं। यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, इस पे क्या आएगा सोचिए। 7 2 9 4 13 ऑप्शन में भी नहीं, इधर भी आप सोचिए 6 5 11 3 14 यहाँ पे 4 है। गुणा करके चेक करेंगे तो नीचे छोटी वैल्यू दिख रही है। तो सोचिए नियम, तो यहाँ नियम ये लगा हुआ है कि 7 4 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 11 और 11 के बाद क्या करिए इस 2 को गुणा 2 को घटाइए घटाना है तो 9 आया। उसके पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर यहाँ पे 9 हम रखेंगे तो वो 9 तब सही माना जाएगा जब इधर इन दोनों में वो रूल सेटिस्फाई हो। जैसे हम देखेंगे कि 6 और 3 कितना हो गया 9। 6 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 में से इस 5 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो हमको ये नीचे 4 मिल जाएगा। अभी यहाँ भी वही नियम सेम फॉलो होगा। तो सही है यहाँ 8 है 8 और 9 कितना होता है 17। कितना होता है 17 में से 16 एक कम कर देंगे यानी 8 और 9 को जोड़ के 16 एक कम कर देंगे तो 17 से एक कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। यानी हाँ यहाँ 16 आया हुआ है तो यहाँ पे इसका उत्तर हम कितना मान जाएंगे 9। यानी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि पहला और तीसरा को जोड़ के ऊपर से दूसरा को कम कर दे रहा है तो नीचे वाली वैल्यू मिल जा रही है। 6 3 9 9 से 5 कम हो गया 4 8 9 17 17 से 1 कम हो गया 16 7 4 11 11 से 2 कम हो गया 9। यानी यहाँ पे 9 आएगा इसलिए इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा सी। 1 मिनट सर जी ऊपर से नीचे नियम लगा हुआ है यहाँ पे 4 और 1 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद से 5 में हम 6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 5 36 लेकिन और भी जगह चेक कर लीजिए 6 2 कितना हो गया 8 8 9 72। अब बताइए 8 3 11 से जब 12 में गुणा 11 बाई 132 इसका आंसर कितना हो जाएगा 132। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 132। एक बार फिर समझ लीजिएगा 4 और 1 जोड़ के 5 में 6 से गुणा हो गया कितना आ गया 30 6 2 8 8 का 9 में गुणा हो गया 72 8 3 11 11 का 12 में गुणा हो गया कितना हो जाएगा 132। आ रहा है समझ। एक बार सोचिए आप लोग 1 मिनट का समय लगा के सोच लीजिए फिर से क्या लगा हुआ है नियम। उत्तर तो आ ही जाएगा, थोड़ा कठिन है।
चलिए देखते हैं, चाहे ऊपर से नीचे का, जैसे मैंने सोचा कि 8 बजे 40 से 2 कम कर दूंगा, कितना हो जाएगा 38। तो 17 जुड़ा 34 से अगर हम 2 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 32, क्योंकि वहाँ पे दिया 23। तो क्या पता उलट के दिया हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 83 हो जाएगा उलट के। या तो आप इधर से नियम लगा के चेक कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। इन दोनों का नियम हो सकता है 8 से 38 से भाग भी नहीं जाएगा, ना 8 से 35 से भाग जाएगा। तो नियम यहाँ ये लगा हुआ है कि पहले 5 और 2 को जोड़िए, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और उसमें से 1 कम कर दीजिए, जो आएगा कितना आएगा 6, 2 से भाग कर देंगे, उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ 3 रखा हुआ है। चलिए उसी सेम रूल को ऊपर के दोनों ऑप्शन में फॉलो करिए, देखिए अगर बन रहा है तो ठीक है। अगर हम 38 और 23 को ऐड करेंगे 61, तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा 30। देखिए यहाँ पे 30 दिख रहा है, यानी यह नियम 2 जगह फॉलो हो गया। अब इसी सेम नियम को हम यहाँ फॉलो करेंगे और अपने आंसर को ज्ञात करेंगे। 17 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। 25। अगर यहाँ 25 हो गया, 25 से 1 घटा देंगे तो क्या 24। हो जाएगा। अब फिर लास्ट में क्या करना होता है 2 से भाग करना होता है, तो 2 से भाग होगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, और 12 हमारे ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। एक बार फिर से बता देता हूँ सवाल को। यहाँ पहला शुरू का अंक और लास्ट का अंक दोनों को जोड़ के 1 कम करके 2 से क्या कर दिया गया भाग कर दिया गया है, ठीक है। इधर बाबू आप लोग को आ रहा है, इधर पीछे हरिद्वार इधर आ रहा जी सर, ठीक है। देखिए यहाँ 5 28 3 11 9 28 125 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 3 4 11 दिया, कोई नियम लगा हुआ। पहले तो सोचेंगे क्या क्या, या तो इनको जोड़ के लाएगा, या घटा के लाएगा, गुणा करके लाएगा, भाग करके लाएगा, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, संख्याओं का अंतर हो सकता है। इसमें और थोड़ा कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे भी हो सकता है और इधर बाएं से दाएं भी हो सकता है। नहीं देखेंगे कैसे है, अगर मैं सोचूं कि 9 और 5 14, 11 3 कम कर दे रहा है, तो यहाँ अगर सोचेंगे तो 11 3 14, तो वहाँ 3 कम करने से हमें 4 नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ नियम कुछ अलग है। नियम ये है कि यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये 25 आ गया, और ये साइड वाला जो भी अंक है उसको जोड़ लो, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, यानी इन दोनों को ऐड करके क्या ले लिया है 28। अभी यहाँ याद करने से पहले यहाँ चेक कीजिए क्या सही है। तो हाँ 11 का स्क्वायर कितना 121, 121 और 4 वही रहने दीजिए, 121 और 4 कितना हो गया 125। अब बताइए क्या होगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 81, 11 उसमें ऐड कर दीजिए 92, 81 क्या है कितना हो जाएगा 92। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 92। नियम याद रखना, 5 का स्क्वायर 25, 3 जोड़ दीजिए 28, 11 का स्क्वायर 121, 4 ऐड कर दीजिए 125, 9 का स्क्वायर 81 और साइड में कितना है 11, 81 में जब 11 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 92, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका 92। चलिए देखिए ये सवाल फॉरेस्ट गार्ड के पेपर का है, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ किसी नियम से 4 अंक का यूज करके ये लाया, या इन 4 का यूज करके ये आया, किसी ना किसी नियम से ऐसे आए हुए हैं। यहाँ 2 बॉक्स हमारे फिल हैं, ये बॉक्स में यहाँ पूरा वैल्यू को याद करिए। बहुत से नियम सोचे जा रहे हैं, जैसे 16 का दूना 32, 6 25 30, 32 और 30 अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65। हमारा आंसर भी बहुत दूर है। उसके बाद से अगर हम वर्क करते हैं, वर्क करेंगे तो भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे नियम कुछ अलग लगा हुआ है। अगर हम 16 और 6 का अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाएंगे, तो कितना आएगा 10। इस 10 का वर्क कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। और 5 और 2 का अंतर तो आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। इनका अंतर किया कितना आया 10, 10 का वर्क कर लिया कितना हो गया 100, और 5 से 2 कम हो गया कितना हो गया 3, 3 का वर्ग हो जाएगा कितना 9। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ तो मुझे 100 मिलेगा। आगे चेक करते हैं, 22 से 15 कम होगा कितना हो जाएगा 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और 2 दूना 4,
49 4 53 से 53 19 कम होगा कितना हो जाएगा 2, और 2 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 49 4 कितना हो जाएगा 53। देखिए बीच में आपको 53 मिल गया, यानी नियम हमारे सही मिले हुए हैं। यानी यहाँ पे फिर से नियम बता देता हूँ, 16 से 6 कम हो गया कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 5 से 2 कम हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया 109। यहाँ ये 22 से 15 कम होगा 7, 7 कवर हो जाएगा 49, 21 से 19 कम होगा हो जाएगा 2, 2 कवर 4, दोनों को ऐड कर लेंगे हो जाएगा 53। चलिए अब बताइए 17 से 13 कम होगा 4, 4 चौक 16 16 9 25 51 से 48 कम होगा 3 3 9 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारे ऑप्शन में 25 आया है क्या? ऑप्शन बी। हाँ, ये ऑप्शन में 25 यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। 16 से 6 कम हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 5 से 2 कम हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड 109। 22 से 15 कम हुआ 7, 7 का वर्ग 49, 21 से 19 कम हुआ 2, 2 का वर्ग 4, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना 53। अब आते हैं 17 से 13 कम होगा 4, 4 का वर्ग 16, 51 से 48 कम होगा कितना आ जाएगा 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ऑप्शन बी कितना आ जाएगा 25। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 25। आ गया सब लोग को समझ में? जी सर। ठीक, देखते हैं सवाल का आंसर कैसे आएगा। यहाँ तो सब वर्ग दिख रहा है, देखिए एक का वर्ग पता ही होगा जी, ये इसका है 4 का है, ये 3 2 का सवाल आसान हो जाता है। पहले इन्हीं को चेक कर लो, ये 1 का वर्ग है, ये 1 का है, ये 4 का, ये 3 का, और ये 2 का। अगर हम सबको ऐड कर ले ऐसे तो 4 और 1 कितना 5 3 8 और 2 10। यहाँ देखेंगे ये किसका है 5, ये 8, ये 10 और ये 4। जोड़िए 8 5 13, 10 23, 4 27 मिल गया। अब इसमें फॉलो कर लीजिए, 36 का कितना हो जाएगा 6, ये 16, ये 12 और ये 8 16 6 22, 22 और 12 34, 34 में 8 जोड़ देंगे कितना 42। इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये किसी ना किसी अंक के वर्ग है, इनको ज्ञात करके उन्हीं अंकों को जोड़ के बीच वाली वैल्यू मिल जा रही है। तो 1 4 और 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 10, यहाँ 5 इस 8 का, यहाँ 10 और इस 4 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 27, 36 के लिए 6, 256 के लिए 16, 144 के लिए 12 और 64 के लिए 8, इनको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 42। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 42। आ गया समझ में? यस सर। चलिए इसका हल देखिए कैसे होगा। यहाँ किसी नियम से 21 11 3 से किसी नियम बना के 77 लाया होगा, या 21 24 से 36 किया होगा। अब तो ये तो पता करना होगा ना ये किस नियम से आया है। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4 है, और तीसरा में आपका 3 है, और चौथा में 6 है। तो 21 11 का जोड़ के करेंगे तो 21 11 हो जाता है 33 32 और 32 दिया करेंगे तो 96, जबकि यहाँ पे है कितना 77, नहीं हो सकता। अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, उत्तर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर छोटा लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दूं 11 3 33 में 21 जोड़ता हूं तो भी आंसर 77 नहीं मिलेगा। लेकिन इसका उत्तर कुछ यूं बनाया है, देखिएगा ऐसे यहाँ पे 11 तो ठीक है अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, 21 को 3 से भाग दे दीजिएगा। 21 को 3 से अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 मिल जाएगा, और जो मिलेगा उसी को इस 11 के साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 77। आइए इसके बाद से मैं उसी नियम को यहाँ पे सोचूंगा एक बार। 12 अपने जगह पे ही रख दीजिएगा और 36 में 4 से भाग दे दीजिएगा। 36 में 4 से भाग होगा तो कितना आ जाएगा 4 9 36 12 9 108। तो यहाँ हो जाएगा 12 और इस 9 का जो आएगा उसको क्या कर देगा गुणा कर देंगे, आ जाएगा 12 9 108। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ 14 है, 14 से तो गुणा ही करना है। यहाँ मेरा ऑप्शंस क्या रही इन चारों से, एक बार सोच के बताइए क्या होगा, क्योंकि 14 8 112 होता है, 3 होगा 112 8 3 24। यानी हमको क्या रखना होगा, ऐसे ही रखना होगा जिसमें
इसमें फिर हम 8 से गुणा करें तो यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो जब यहाँ 3 होगा तो इस 3 का 24 में भाग होगा तो 24 में 3 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा 8 यानी 14 गुणे में 8 यानी कितना हो जाएगा 112 यानी यहाँ पे 112 मिल गया। क्या रखने में मिला है 3 तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। इसके नियम बहुत सारे हैं, पहले 2 नियम इसके और देख लेते हैं। कभी इसके नियम ऐसे भी हो सकते हैं 4 हो गया 9 हो गया 16 हो गया तो यहाँ पूछेगा क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ फिर यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ यहाँ 4 का और यहाँ पे फिर 5 का हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। लेकिन इसके 2 आंसर आते हैं, ये भी समझ लीजिए क्यों आते हैं। क्या पता यहाँ पे जैसे 2 का स्क्वायर है ये 3 का है ये 4 का है तो यहाँ पे उत्तर 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये ऑप्शन का सवाल है, इसका आंसर 1 भी हो सकता है, इसका आंसर 25 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है यहाँ 9 है यहाँ 16 है और यहाँ पे अगर मैं 25 रखता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर ये 5 का स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ 1 रख जाता है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी इसके आंसर पे 1 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। ये तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड है सवाल कैसे लगेगा, लेकिन ये सवाल कुछ उससे अलग है। सर 81 भी तो हो सकता है। देखते हैं 4 चौके 16 9 81 क्या था 4 9 16 क्वेश्चन मार्क 4 चौके 16 9 81। हाँ ये भी सवाल हो सकता है। इसका आंसर 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। हाँ ठीक है, यानी इसके 3 ऑप्शन हो गए, 1 भी हो गया 25 भी हो गया और 81 भी हो गया। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। आइए देखिए इसमें क्या ऐसा स्क्वायर का नियम लगा हुआ क्या, यहाँ पे दो संख्या स्क्वायर की दिख रही है, एक 4 दिख रहा है एक 9 दिख रहा है और तो कोई स्क्वायर दिख नहीं रहा। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। देखिए 4 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 2 ऐड कर दीजिए उसमें 14। 9 का 3 गुना करिए कितना हो जाएगा 27 और 2 और जोड़ दीजिए 29। ऐसे ही 26 दिया 78 280। इसका उत्तर 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, इकाई अंक कहेगा 2 नहीं हो सकता। अरे तो सब जगह इकाई अंक ये यहाँ पे देखिएगा 6 का 2 गुना करेंगे 12, 6 का 3 गुना करेंगे 18 और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। इसका आंसर 20 होगा। कैसे होगा यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, जैसा कि ऊपर से नीचे नियम लगाइए। सोचिए एक बार तो 19 16 का हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, यहाँ तो 25 है। मान लिया 10 कम कर दे रहे हैं, मान लिया 10 कम करके यहाँ 25 ले आ रहे हैं तो यहाँ से सोचेंगे तो 20 और 13 कितना हो गया 43। 33 यहाँ 10 कम करेंगे तो 33 होगा सर। 33 यहाँ 10 करेंगे 23 आएगा, जो कि यहाँ पे 47 ऐसा नहीं लगा है। तो नियम यहाँ पे देखिए क्या लगा है, अगर हम 19 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39 आने पर मुझे यहाँ दिख कितना रहा 78 तो 39 का दुगना होगा 39 का दुगना होता है कितना 78। अभी यही सेम नियम यहाँ भी देखेंगे, चेक करेंगे सही है तो ठीक है। 25 और 47 के बीच का डिफरेंस नहीं योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 और 72 दूना 144 कितना हो जाएगा 144। 16 13 कितना हो गया 29 29 दूना 58 मल्टीपल कर दीजिए आ जाएगा उत्तर कितना 58 इस सवाल का आंसर होगा और हमारा ये चलिए इसका आंसर बताइए कैसे होगा। यहाँ देखिएगा 11 14 किसी नियम से 75 ला रहा है, 15 16 से फिर 31 ला रहा है। यहाँ पे लगता है 15 16 से 31 आ रहा है, 15 16 को जोड़ दिया है 31 आ रहा है, लेकिन यहाँ 11 14 को जोड़ के 25 मिलेगा ना कि 75 मिलेगा, ये तो दूसरा है। तो यहाँ नियम लगा हुआ है कि 11 का स्क्वायर कर दीजिए 121, 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा 196 और इनका अंतर ले लीजिए। अंतर लेंगे तो आपको मिल जाएगा हाँ 75 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और यहाँ भी कर लेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है पता होगा 255, 15 का 225 और अंतर हो जाएगा 31। अब यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ तो 9 का स्क्वायर
81 हो गया, और अगर हम ऑप्शन में 13 को सही करते हैं तो 13 कम हो जाएगा 169, और इन दोनों का अंतर होगा तो 88 आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर 13 हो जाएगा।